Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter which is related with first intermediate chemistry और ये हमारे पास chapter name is chemical kinetics. Now we are going to define what is chemical kinetics. Consider a chemical reaction in which A converted into B. A is reactant and B is product. Now we are going to define chemical kinetics. Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with number one, rate of chemical reaction means time. Second, factors affecting rate of reaction. Third, mechanism through which reaction proceed. And last one is optimum conditions for maximum yield. Now, केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है हमारे पास? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब टाइम की स्टडी करते हैं। अब कुछ केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, स्लो रिएक्शन होते हैं, बहुत कम टाइम लग रहा होता है, फास्ट रिएक्शन है। क्या वजह है कि रिएक्शन फ्लो है, क्या वजह है कि रिएक्शन फास्ट है? इट मीन दैट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहे हैं। उन फैक्टर्स की स्टडी, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से मराइल हैं जिनसे गुजरता हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैकेनिज्म किसे कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जहां से गुजरता हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है? तो मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड, और वो क्या कंडीशंस रखी जाएं जिस पर मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हो। व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट? यील्ड मीन्स प्रोड्यूस। तो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल करने के लिए क्या कंडीशन रखनी चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर, एक्टिव मासेस और कैटलिस्ट की। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी क्या कहलाती है? केमिकल काइनेटिक्स। नाउ आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction can be defined as increase in molar concentration of product or decrease in molar concentration or active mass of reactant per unit time taken in seconds। तो अगर हम देखें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम वो इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ए कन्वर्ट किसमें हो रहा है? बी के अंदर। तो कंसंट्रेशन हमने ले ली ए के लिए कितनी? x1, और जो टाइम था वो कितना था? t1। और बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू x2 एंड टाइम विल बी t2। इट मीन दैट चेंज इन concentration or delta x will be equals to x2 minus x1, और delta t मतलब time will be equals to delta t is equals to t2 minus t1। तो in this chemical reaction rate of reaction will be equals to delta x over delta t। delta x means x2 minus x1 or t2 minus t1। In this chapter, delta is replaced by d. D means differentiate.
तो dx/dt इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट हमेशा, रिएक्टेंट क्या है यहां पर ए, रिएक्टेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वर्ड डिसअपेयर होगा, तो इसको कहेंगे रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। डिसअपेयर होगा और कंज्यूम होगा और इसकी एक्टिव मास क्या होगी, डिक्रीज। तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है हमेशा वो डिसअपेयर होता है और अपेयर किस फॉर्म के अंदर होगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट में फॉर एग्जाम्पल बी है तो ये क्या हो रहा है, अपेयर, और इसकी फॉर्मेशन हो रही है और इसकी एक्टिव मास क्या हो रही है, इंक्रीज। इट मीन्स दैट इस चैप्टर के अंदर रिएक्टेंट के लिए डिसअपेयरेंस, कंज्यूम और डिक्रीज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर प्रोडक्ट अपेयर, फॉर्मेशन और इंक्रीज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें साइन कन्वेंशन के जरिए बताना हो कि ये रेट किसका है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो यहां पर हम रिएक्टेंट के लिए माइनस इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। इट मीन दैट कि जो रिएक्शन था हमारे पास ए कन्वर्ट इनटू बी, ए कन्वर्ट किस में हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू साइन कन्वेंशन, तो एक हमें रेट बताना है किसका, रिएक्टेंट ए का, और एक रेट बताना है हमें किसका, प्रोडक्ट बी का। तो यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन dxa/dt, ये नेगेटिव होगा फॉर रिएक्टेंट और dxb/dt ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, बाज़ वक़्त ए और बी से भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि रिएक्टेंट का रेट है या प्रोडक्ट का, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग dx/dt नेगेटिव, इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, और dx/dt और ये क्या होगा, पॉजिटिव, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस रिएक्टेंट के लिए, ए के लिए नेगेटिव साइन शो कर रहा है रेट ऑफ डिसअपेयर, और आपके पास पॉजिटिव साइन शो कर रहा है रेट ऑफ अपेयरेंस। तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपेयरेंस और रेट ऑफ अपेयरेंस, इसके लिहाज से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हमेशा रिएक्शन में एक्टिव मास कहें, मोलर कंसंट्रेशन कहें, या फिर हम सिंपल कंसंट्रेशन का एक ही बात है। अगर प्रोडक्ट की एक्टिव मास टाइम के लिहाज से इंक्रीज होगी तो वहां पर जो रेट होगा वो रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट के लिए होगा पॉजिटिव, और अगर हम देखें रिएक्टेंट के लिहाज से तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, डिक्रीज, तो वहां पे dx/dt क्या होगा, नेगेटिव। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ शो करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx/dt। ठीक है, ग्राफ में हमेशा कंसंट्रेशन या एक्टिव मास लेंगे y एक्सिस पर, मोल पर dm³ और मोल पर लीटर, ये 0, और यहां पर आएगा टाइम इन सेकेंड्स, तो x एक्सिस पर टाइम इन सेकेंड्स आएगा, y एक्सिस पर मोल पर dm³। तो हमें पता होना चाहिए जब टाइम 0 सेकेंड होगा, टाइम 0 सेकेंड होगा, इस वक्त रिएक्टेंट क्या होंगे, मैक्सिमम, और प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, 0। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम क्या हमारे पास, रिएक्टेंट ये आ गया, और प्रोडक्ट कहाँ पर है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास 0 है,
और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। जैसे रिएक्शन होगा टाइम इंक्रीज होगा तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की एक्टिव मास इंक्रीज होगी। रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपेयर, प्रोडक्ट क्या होगा, अपेयर। तो ये प्रोडक्ट की रेट ऑफ अपेयरेंस है और रिएक्टेंट के लिए क्या है, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होगा, डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर हमें किसी टाइम किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो 2 से 3 तरीके हमारे पास। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का रेट निकालना है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ये x1 t1 पहले से x1 और t1 और ये हमारे पास आ गया x2 और ये आ गया t2। तो ये क्या निकाल के लेके आ जाएंगे, ये हम निकाल देंगे dx ओवर dt इज इक्वल्स टू डेल्टा x ओवर डेल्टा t। ये निकाल के लेके आ गए हम लोग x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। ठीक है, एक ही तरीका भी है। और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये क्या आ जाएगा, एंगल। ये एंगल किसके इक्वल है, tan थीटा। tan थीटा जो है वो बताता है रेट ऑफ फ्रिक्शन और इसको हम स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इट मीन दैट रेट ऑफ फ्रिक्शन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे रेट ऑफ फ्रिक्शन, और वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या है, यही रेट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये हम किसी भी लिहाज से देख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी। इंस्टेंटेनियस मतलब एक लम्हे के लिए, और ये निकालते हैं tan थीटा से, और ये बराबर किसके, स्लोप के। तो ये हमने देख ली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेशन कंप्लीट, उसके बाद रेट ऑफ फ्रिक्शन किससे कहते हैं, उसकी साइन कन्वेंशन किस तरीके से होगी, और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ पढ़ने के बाद उसकी रेट एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और बाकी जो टॉपिक रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद की जाती है कि आपको आज की क्लास के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, rate of friction, rate of appearance, rate of disappearance, graphical representation of rate of friction, instantaneous rate, velocity of rate of friction, तो you can directly comment or message. Till then अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।